कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है आज समाप्त हो चुका है 18 सितंबर का। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम बचा हुआ है 19 से जो है आप लोगों के 26 सितंबर तक। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के यहाँ पे जो हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों के 9 से लेके 18 तक के जो है हर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है हुआ है, उसके प्रश्न जो पूछे गए हैं उसी के आधार पे यहाँ पे जितने भी मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है उसी जो है आधार पे सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप लोगों का पेपर अभी बाकी है तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास डेली शाम को 6 PM पे। ठीक है, आप लोगों के जो है जिस तरह के प्रश्न पूछे गए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डेली क्लास होता है। ठीक है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखना है पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो देखिएगा आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा अच्छे तरीके से और कोशिश कीजिएगा कि हर एक प्रश्न का जो है आप लोगों को उत्तर देना है। ठीक है, टेस्ट के तौर पर आप लोग समझिए, क्योंकि ऐसा ही पेपर में जो है आप लोगों के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके जो है पेपर में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग वहाँ पे अगर यहाँ पे बना देते हैं तो वहाँ पे भी बना देंगे। जैसा कि पहला प्रश्न कह रहा है मीटर, मिनट, दिन और महीने में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक ठो पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने हर एक जो है तरीके के प्रश्न जो है 1 से 2 से 3 प्रश्नों को उठाया। ठीक है, इस तरह के 2 से 3 प्रश्नों को उठाया है ताकि यह टॉपिक जो है आप लोगों को पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है मिनट, दिन और महीना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ये हो गया, मान के चलिए ये हो गया एक महीना। ठीक है, ये हो गया क्या, महीना हो गया। महीने में क्या आता है, दिन आता है, और दिन में क्या आता है, घंटा या मिनट। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है वेन डायग्राम आप लोगों को इस टाइप के बनाना था। ठीक है, पहले आप लोगों को बनाना था महीना, महीने के बाद दिन, और दिन के अंदर होता है क्या, मिनट या घंटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के ऑप्शन आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ से जो है पढ़ के जाना है। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछ रहा है, अच्छे तरीके से उसको जो है तैयार कर लेना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि महिलाएं, माताएं और जो है अविवाहिताएं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को इसमें जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो फिर जो है उसी टाइप की ये दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया महिलाएं जो होती हैं माताएं होती हैं और अविवाहित भी होती हैं। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले होगा क्या कि ये हो गया क्या, ये हो गया महिलाएं। ठीक है, महिलाएं समझ रहे हैं, वोमेन को बोलते हैं जो औरत होती हैं। ठीक है, उसको महिलाएं में क्या हो जाएगी, तो महिलाएं में माताएं हो जाएंगी। जितने भी महिला होगी वो क्या होगी, उसके अंदर माताएं आ जाएंगी। माताएं महिलाएं होती है कि नहीं, 100% होती हैं। और अविवाहित बोलिए तो ये भी आप लोगों के इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो देखिए अविवाहित वाली माँ नहीं होती, जिनका विवाह नहीं होगा तो वो माता कैसे बनेंगी, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये अल्टर रहेगा और माताएं अल्टर रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका वेन डायग्राम किस में दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, एक बार जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ एक बार जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, जिनका भी अभी एग्ज़ाम बाकी है। तो आप लोग एक बार जो है इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, आपका जो है एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अगला पद आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा फास्ट में प्रश्नों को करेंगे क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे प्रश्न कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम अच्छे से चल सके। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 1 प्लस किया है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे तो 15 ठो प्लस किया है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे तो 80 जो है प्लस किया है। अब देखिए 1 से 15, 15 से 80, कोई लॉजिक आपको बन रहा है, नहीं बन रहा है। यानी ये वाला तरीका हम लोगों को यहाँ पे नहीं अपनाना है। दूसरा तरीका अपनाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 5। अगर 4 में 5 से गुणा आप कर देते हैं तो कितना होता है 20, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है,
पहले वाले दोनों को वर्ड में गुणा करेंगे तो तीसरा पद मिला, ठीक है। अब देखिए दूसरा और तीसरा पद को गुणा करते हैं तो 20 पाँच कितना हो गया 100, यानी कि ये चौथा पद मिल गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा और जो है चौथा पद को ले लीजिए और गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। 100 में 20 से गुणा करेंगे 2000, तो 2000 आपका पांचवा पद होगा जो वाट के स्थान पे आएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है कि जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, ठीक है। और आपको याद रखना है 6 PM, ठीक है। हमेशा 6 PM पे याद रखना है, ये क्लास होती है। और जो है अगर आपने SSC MTS या SSC GD का भी फॉर्म भरा है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल होने वाला है, ठीक है। उसका भी तैयारी बहुत ही जल्द यहाँ पे कराया जाएगा। पहले यहाँ पे जो है SSC CGL का एग्ज़ाम खत्म होने दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला इसमें लुप्त पद को बताइए। यहाँ पे वर्ड दिया गया है, इसका वैल्यू आप लोगों को निकालना है, ठीक है। कौन कौन बता सकता है कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इसका उत्तर बताए, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो 5 से 10 हुआ है तो बोलेंगे 2 से गुणा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके आगे चलेंगे तो 10 में जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए 20, लेकिन लिखा है 17, यानी इस वाले लॉजिक से इसको नहीं बनाया गया है, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 5 से 10 होने में 5 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 से 17 होने में हम लोग कितना जोड़ देंगे 7। इसके आगे चलेंगे, देखिए पहले 5 जोड़ा गया है फिर 7 जोड़ा गया है, तो इसके आगे हम लोग क्या अंदाज से बता सकते हैं कि 2-2 ऐड कर रहा है। 5 से 7 होने में 2 जोड़ा है, तो 7 से 2 हम अधिक करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 जोड़ेंगे 17, 9 कितना हो जाएगा 26 हो गया, ठीक है। यानी कि 26 होना चाहिए। अगला पद क्या होगा, 9 के बाद 11, 2 ठो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 जोड़ते हैं 26 में तो ये होता है आपका 37, और इसके आगे 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। यानी आप लोगों को समझ में आ गया, पहले 5 जोड़ा फिर 7 जोड़ा फिर 9 जोड़ा फिर 11 फिर 13, तो आप लोगों को वैल्यू बीच वाला कितना मिला 26, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह के जो है आपके एग्जाम में प्रश्नों को बनाया जा रहा है रीजनिंग के, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ के जाना है ताकि हर एक जो है क्वेश्चन को आप लोग टच कर सके, ठीक है, बना सकें। क्योंकि हर एक जो है आपके प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक नंबर से भी आप लोग चूक कर सकते हैं मेरिट से, ठीक है। तो हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिए, समझिए और बनाइए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला इसमें जो है अब आप लोगों को अगला पद बताना है, ठीक है। दूसरे टाइप के ये प्रश्न हो गया। इसमें देखिए मैंने बोला है कि आप लोगों को ABCD के कोड याद होना चाहिए, तब जाके आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से ढंग आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं बताता हूँ। देखिए I का कोड होता है 9, L का कोड होता है आपका कितना, तो L होता है आप लोगों का 12 पे, O होता है आपका 15 पे, R होता है आप लोगों का 18 पे, ठीक है। तो देखिए 9 से जो है 12 होने में कितना जोड़ा गया होगा तो 3, 12 से 15 होने में प्लस का 3 किया जाएगा, ठीक है। 15 से 18 होने में प्लस का 3, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे फिर प्लस का 3 करेंगे तो 18 3 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 3 3 3 जोड़ा गया है, ठीक है। तो 18 3 21, और 21 का जो है कोड आप लोगों को याद होना चाहिए, क्या होता है U, और U जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है तो C जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न जो है अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है छठा प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है ये जो है आप लोगों को अगला पद बताना है, ठीक है। देखिए कह रहा है BDHN, तो अगला पद क्या है, तो देखिए जिस तरह से मैंने बताया उसी टाइप का आपको फॉलो करना है। देखिए वीडियो को रोक दीजिए और आप कोशिश कीजिए अपने मन से हर एक प्रश्न को सॉल्व करने का, ठीक है। अगर देखिएगा B का कोड होता है प्लस वैल्यू होता है 2, D का होता है 4, H का होता है 8, N का होता है 14, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 2 से 4 होने में कितना जोड़ा जाएगा 2, 4 से 8 होने में कितना जोड़ा जाएगा 4, और 8 से यहाँ पे 14 होने में कितना जोड़ा जाएगा 6। देखिए पहले 2 जोड़ा फिर 4 फिर 6, तो फिर कितना जोड़ेंगे हम लोग 8, तो यहाँ पे 14 8 कितना हो गया 14 8 22, 14 8 कितना होता है 22, और 22 का प्लेस वैल्यू कितना होता है V,
तो भी जो है आप लोगों को राइट करना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, अगला टाइप आ चुका है। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो मैंने हर एक टॉपिक से जो है प्रश्नों को लिया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारा जो है टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट हो सके। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। और सुन लीजिए, सुबह में जो है 6 AM पे जो है आपका एक क्लास चलता है इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस क्लास को भी देखिएगा। तो आप लोगों को वो भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा से पहले जो है वो क्लास होता है, आप लोग देख कर ही जाइएगा। ठीक है, परीक्षा हॉल में। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आप लोगों को वो जो है नोटिफिकेशन दे सके 6 वाला क्लास। ठीक है, और दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कितना, 196। यहाँ पे लिखा है 200 जो है 56। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होता है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा। देखिए ये होता है 14 का क्यूब बाटा 2 लिखा है। ठीक है, 14 का क्यूब है बाटा में 2 लिखा है, मतलब 14 का क्यूब करके आधा कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है 16 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 16 का क्यूब करेंगे और उसका आधा करेंगे। तो 16 का क्यूब कितना होता है, तो 16 का क्यूब होता है 4096। ठीक है, इसका आधा करेंगे मतलब इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 20 दूना 40 हो जाएगा। 20 दूना का कितना हो गया, 40। ठीक है, 20 दूना 40 और यहाँ पे 4 दूना 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कितना आ गया 2048। ठीक है, मतलब 2048। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को ये वाला ही इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। आशा करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ से समझ के जाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर एक इसी टाइप के प्रश्न आ चुका है। इसमें देखिए लिखा है 60 का संबंध लिखा है 24 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 4480। इसका जो है वैल्यू यहाँ पे क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए 60 से जो है वैल्यू कम हुआ है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो कितना कम हुआ है, तो आप कहिएगा 36। तो इसमें से भी अगर हम 36 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से यहाँ पे 3 जाएगा 4 और यहाँ पे 4। देखिए 444 हो रहा है, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब घटा के तो इसको नहीं बनाया है। ठीक है, दूसरा लॉजिक लगाइएगा। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, देखिए अगर 60 में जो है हम लोग 24 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 दूना 48, 12 बचेगा, 12 बचे यहाँ पे 60, यानी 2.5 से जो है इसमें क्या किया गया है, 2.5 से जो है गुणा किया गया है। ठीक है, या भाग किया गया है, ये भी समझ सकते हैं। देखिए 24 में बोल सकते हैं 2.5 से गुणा और 60 में बोल सकते हैं क्या, तो 2.5 से भाग। तो यहाँ पे हम लोगों को भाग देना पड़ेगा क्योंकि इस वैल्यू में 60 में भाग दिए हैं, तो यहाँ पे भी 2.5 से भाग देंगे। 2.5 से जब भाग दीजिएगा इसमें तो कितना आएगा, तो ये जो है आप लोगों को भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, 25 से भाग दीजिएगा तो 25 से कम है 25, 25 9 यहाँ पे हो जाएगा और 25 दूना का 50 हो जाएगा, यानी कि 152 आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है। देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है। ठीक है, जितने भी मेरे जो है भाई हैं वो सारे इस प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको जो है टेस्ट के तौर पे आप लोगों को लेना है। ऐसा ही एग्ज़ाम में आपके सेम सेम जो है प्रश्न आएंगे, तो आप लोग अगर यहाँ पे बना लेते हैं तो वहाँ पे 100% बना देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, अच्छे तरीके से समझिएगा। BUT लिखा है तो BUT का जो है संबंध यहाँ पे देखिएगा,
उसके बाद से NET को लिखा है, यहाँ पे हम लोगों को बताना है क्या लिखेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, इसको बनाएंगे, यहाँ पे किस तरह से संबंध बनाया, ठीक है। तो देखिए जो T लिखा है इसको जो है लास्ट में लिखा है, तो पहले लिखा है U का जो है बीच में लिखेगा क्योंकि बीच में है, और जो पहले लिखा गया उसको अंत में लिख दिया, मतलब वैल्यू को उलाट दिया है। हम भी उलाट देंगे, T पहले लिखा बाद में लिखा है तो T को पहले लिखेंगे, E बीच में लिखा है तो E तो बीच में होगा, और जो है यन सबसे लास्ट में चला जाएगा क्योंकि यन पहले लिखा गया था, ठीक है। तो टी ई क्या उत्तर होगा, TEN 10 होगा। तो TEN जो है आप लोगों को ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अब देखिए एनोलॉजी के प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने। 10वां कह रहा है तैरना, नदी, चढ़ना, यहाँ पे वाट। तो देखिए इस टाइप के भी प्रश्न आपके हर एक जो है शिफ्ट में एनोलॉजी से एक प्रश्न पूछ रहा है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार रहना है इस टाइप के प्रश्नों के लिए। लिखा है तैरना, तैरना जो है नदी में, नदी का तैरना का संबंध है नदी में। तो देखिए कोई भी तैरता है, पौड़ता है, कहाँ पे तैरता है, तो नदी में ही पौड़ेगा, पानी में, जहाँ पे पानी रहेगा वहीं पे तो इंसान पौड़ेगा। तो तैरना का संबंध नदी से है। तो चढ़ना का संबंध किससे होगा, मतलब हम लोग कहाँ पे चढ़ते हैं ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए समुद्र में चढ़ेंगे नहीं, सड़क पे चढ़ेंगे नहीं, तालाब में चढ़ेंगे नहीं। चढ़ने का मतलब होता है कि पर्वत, पहाड़ पे हम लोग चढ़ने के काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। लिखा है आपके अगला प्रश्न कि चर्मकार, ठीक है, चर्मकार का संबंध जो है चमड़ा से है, किससे है, चर्मकार का संबंध चमड़ा से है। तो यहाँ पे बढ़ई का संबंध जो है किससे होगा, ठीक है। देखिए जो आपका कौन होता है चर्मकार, इसका जो है काम क्या होता है, चमड़े से काम होता है, ठीक है। जो चर्मकार होता है तो वो कार्य किसका करता है, चमड़े का कार्य करता है। चमड़े का जो है सामान को सिएगा और उसको मतलब पॉलिश करेगा, वही तो काम करेगा। लेकिन बढ़ई जो होता है, बढ़ई किसका काम करेगा, तो देखिए फर्नीचर हो गया, ये तो फर्नीचर मतलब हो गया बनाने वाला, ठीक है। यहाँ पे हथौड़ी का काम थोड़ी करेगा, कुर्सी का काम थोड़ी करेगा, वो करता है किसका, लकड़ी का। जिस तरह से चमड़ा का कार्य करेगा चर्मकार, उसी तरह से बढ़ई जो है लकड़ी को काटता है और उसी के लकड़ी से ही वो अपने सामानों को बनाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न देखिएगा एनोलॉजी का, यहाँ पे अंतिम प्रश्न है क्योंकि इससे जो है ज़्यादातर आपके एग्जाम में प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो मैंने 2 से 3 प्रश्नों को इसको भी लिया है, ठीक है। पैर का संबंध हमको बताना है, ठीक है। जिस तरह से हाथ का संबंध जो है कलाई से है, ठीक है। देखिए हाथ का जो निचला भाग होता है, अंगुली के ऊपर वाला भाग जो होता है, जहाँ से हम लोगों का जो है हैंड मुड़ता है, उसको बोलते हैं कलाई, ठीक है। तो हाथ में क्या होता है, आपका हाथ में जो है कलाई होता है, ठीक है, कलाई बोलते हैं उसको। यहाँ पे देखे होंगे कि औरतों जो है आप लोग जो है चूड़ी वूड़ी पहनती है, जिस जहाँ पे आपको दिखाई देता है, या आप लड़कों काड़ा पहनते हैं, तो वो जो होता है कलाई। तो यहाँ पे जो है पैर का वही हिस्सा नीचे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए पैर का निचले वाला हिस्सा का लंबाई नहीं बोलते हैं, जूता नहीं बोलते हैं और टांग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं टखना, ठीक है। जो आपका जिस तरह से कलाई है उसी तरह से टांग में क्या होता है, टखना होता है, ठीक है। तो टखना जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विषम शब्द, ठीक है। विषम जो है पद को यहाँ पे हम लोगों को बताना है इस जो है प्रश्न में। विषम पद का मतलब होगा अल्टर। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो लिखा है 64, 109, 36, 43, 83। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है अंतर ले लेते हैं, इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4, और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 7 में से 2 जाएगा 5, और 10 यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 10 10 9 9 में से 4 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, ये खारसिल दे दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 10 10 में से यहाँ पे उल्टा घटाना पड़ेगा इधर से, तो ये हो गया 7 में से 2 और 14 में से 10 जाएगा 4, यानी कि हो गया यहाँ पे भी 45। अब देखिए यहाँ पे ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, लेकिन आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि 47 हो गया, इनके बीच का अंतर कितना हो गया 47, तो यही हमको विषम दिखाई दिया, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का अल्टर है, भिन्न है, तो यही राइट उत्तर है। ठीक है, अगला पद देखिएगा आपके सामने दिया गया है कि इसमें भी जो है विषम पद को चुनना है। ठीक है, उसी तरह ये भी प्रश्न है, विषम अल्टर चुनना है कि कौन भिन्न है। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो देखिए इनके बीच का अगर अंतर निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, इनके बीच का अंतर 20 हो जाएगा, और इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6, मतलब ये तो कोई अंतर वाला प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बताएंगे तो देखिए इसके पहाड़े में ये कितना बार में आएगा, 3 बार में, 15 या 45। यहाँ पे देखिए इसके पहाड़े में ये 31 के पहाड़े में 93 3 बार में, 41 के पहाड़े में 123 3 बार में, लेकिन 9 के पहाड़े में यहाँ पे 29 नहीं आता है। ठीक है, 27 लिखना चाहिए जबकि लिखा है 29, यानी यहीं पे जो है प्रश्न ने यहाँ पे गलत कर दिया था, जिसके कारण ये जो है अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोशिश करना है कि 5वें प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो टेस्ट के तौर पे मैंने आप लोगों को कुछ समय भी दिया है इसमें, ताकि आप लोग प्रश्नों को देख सकें और बना सकें। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है कहीं पे वर्ड दिया गया होगा, देख लीजिए यहाँ पे दिया है, इसी का वैल्यू आपको बताना है। किस तरह से होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है 7 8 और 3 3, यहाँ पे लिखा है 168, वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि गुणा करना पड़ेगा। ज़्यादा वैल्यू पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तभी जाके ज़्यादा वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो 7 8 56 और 56 में 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 56 में क्या कीजिए 3 से गुणा, 8 3 24, 3 5 15 1 16, कितना आ गया 168। और देखिएगा यहाँ पे भी 168 लिखा है, मतलब इन तीनों अंकों का क्या किया है, गुणा कर दिया है। ठीक है, चलिए वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए 6 गुणे करेंगे 6 गुणे करेंगे 6 गुणे 4, तो देखिए 6 चौका 24 24, 6 चौका 36, 36 में 4 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, अब वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है 6 गुणे, तो यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, वाट के स्थान पे x मान लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर 120। तो देखिए यहाँ पे जो गुणा है इसको हम लोग यहाँ पे बटा के नीचे लिखेंगे, तो x का वैल्यू जो है निकल जाएगा, 6 गुणे 5 जो है नीचे आ जाएगा, 6 5 30, 30 के पहाड़े में कितना होता है 120, कितने मर्द में आता है, तो 30 के पहाड़े में 30 चौका 120, यानी यहाँ पे होगा 4 4 6 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120। तो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था ये 4 आंसर। ठीक है, तो 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है 6वां प्रश्न। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है लुप्त संख्या बताना है। यहाँ पे देखिएगा वाट लिखा है, फिर इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसी तरह का प्रश्न है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे 7 6 यहाँ पे लिखा है 2, क्या करेंगे 7 में 6 से गुणा करेंगे, 7 6 42, 42 में 2 से गुणा करेंगे तो 42 दूना 44। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम गुणा करते हैं तो 8 9 72, 72 यहाँ कितना होता है 216। तो यहाँ पे देखिए 5 छक्का कितना हो गया 30, 30 में इसमें भाग दे दीजिए, यहाँ का वैल्यू निकालना है तो इससे भाग दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 30 तिहाई कितना होता है 90, यानी वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया 30। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे 30 लिखेंगे, 30 5 और 6 में गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ठीक है, तो उसी तरह का प्रश्न था, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में ये भी आ गया होगा। बहुत सारे लड़के इसका उत्तर भी बता दिए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 7वें प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि 4 - 4 बराबर 12, क्या लिखा है 4 - 4 बराबर 12 होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 6 - 6 बराबर कितना है 30। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है 8 - 8 बराबर क्या होगा। तो पहले देखिए ये किस तरह से लिखा है
कि 6 माइनस 6 बराबर 30, 4 माइनस 4 बराबर 12। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, अगर हम 4 गुणे 4 कर देते हैं और माइनस का 4 कर देते हैं, ठीक है, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 16 में से जब 4 घटाते हैं तो हो गया 12, जो कि यहाँ पे दिया गया है। वही काम करेंगे, 6 में अगर 6 से गुणा करते हैं, माइनस 6 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 का 36, और 36 में से फिर 6 घटा देते हैं तो हो जाएगा आपका 30, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, आ जाइए, 8 माइनस 8, यानी करेंगे 8 गुणे 8 माइनस 8, 8 अट्ठाई हो गया 64, 64 में से 8 जाएगा, कितना होता है, तो ये होता है आपका 56, और 56 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, तो सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें भी आपको डाउट नहीं करना है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, किसी प्रकार के इसमें भी डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि 8वां प्रश्न है आपके सामने कि मीना जो है उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ी और फिर जो है बाईं ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में जा रही है, चल रही है, ये हमको बताना है। देखिए पहले दिशा मैं बता देता हूँ। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद मैंने कराया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न के ऊपर। कह रहा है कि मीना जो है उत्तर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए, उत्तर हमने अभी आपको बताया ऊपर होता है। ठीक है, तो ऊपर चली गई मीना। अब देखिए कह रहा है कि वह 3 बार बायां तरफ मुड़ी, किधर, दाईं तरफ, सॉरी दाईं तरफ मुड़ना है इसका, तो दाहिना तरफ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, ये दाहिनी तरफ मुड़ गई, देखिए चल रही है दाहिनी तरफ से देखिए 3 बार उसको मुड़ाना है, फिर दाहिनी तरफ मुड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगी। यहाँ से दाहिने तरफ देखेंगे तो इसका नीचे होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे आया है, फिर इसका दाहिना तरफ देखेंगे तो इसका दाहिना हो जाएगा इधर, तो ये जो है फिर इधर आ गई। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि अब फिर से वह जो है किधर मुड़ रही है, बाईं तरफ। अब इसका बायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे तो इसका बायां नीचे की तरफ हो जाएगा, तो इधर चल रही है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि वो किस दिशा में चल रही है, तो देखिए उत्तर था, ये नीचे वाला क्या था, दक्षिण, तो ये कौन सा दिशा है, तो दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण आपको ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, और डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्या बोल रहा है कि संपादक, प्रोफेसर और पुरुष में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये देखिए ये हो गए भाई सब क्या, पुरुष, और पुरुष में जो है आप लोगों को क्या बताना है, और पुरुष के बाद से जो है बताना है प्रोफेसर और संपादक। तो देखिए टोटल पुरुष जो है क्या होते हैं, प्रोफेसर नहीं होते, सभी पुरुष प्रोफेसर नहीं होते हैं। इसका मतलब हो गया कि कुछ पुरुष प्रोफेसर होते हैं और कुछ पुरुष नहीं होते हैं। ठीक है, और देखिए संपादक, तो देखिए कुछ पुरुष और कुछ जो है प्रोफेसर, दोनों जो है क्या हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम इसका बनाना था। ये तीनों का जो है कुछ ना कुछ आपस में मिलाव है, तो आपको ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आप लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह फल सेब और संतरे के बीच जो है वेन डायग्राम हमको बताइए। ठीक है, तो देखिए आशा कीजिए कि यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग थोड़ा सा आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, उसके बाद से मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, पहले वीडियो को रोककर आप खुद से बनाइए। कह रहा है फल, तो ये मान लीजिए कि फल है। ठीक है, ये क्या है, फल है, और फल के अंदर ही हम लोग सेब को क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं, तो सेब भी एक फल है, तो फल के अंदर आएगा। और संतरा भी क्या है, ये भी एक फल है, तो ये भी इसके फल के क्या आएगा, अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह के वेन डायग्राम आपको बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर इसका उत्तर किस में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को
यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के जितने भी टॉपिक थे आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अब जो है आप लोगों को 6 AM पे जो क्लास होगा सुबह में, तो देखिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं सुबह के जो है 6 बजे वाला वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि आज से पीछे वाले प्रश्न को जितने भी पूछे गए हैं एसएससी के जो है इस जो है सीजीएल के एग्ज़ाम में, उसी तरह के उसी टाइप के प्रश्न को उसी के आधार पे मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ उसको देख के जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।